Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. Today's video lecture we will discuss about basis and dimension booked vector spaces. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस लेक्चर में आपको बताना है कि मुझे बेसिस क्या होता है. व्हाट इज टर्म बेसिस. हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं बेटा लीनियर अलजेब्रा बुक में. अगर V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F है तो एक सबसेट B, कोई सबसेट है B V वेक्टर स्पेस का, उसको हम बेसिस कब बोलते हैं. यानी कि एक वेक्टर स्पेस V है और उसका कोई सबसेट B है. इस सबसेट B को हम बेसिस कब बोलते हैं. अगर वो दो बातें मानेगा. नंबर वन क्या होगी कि B इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होएगा. नंबर टू, लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस, या इसको बोल सकते हैं B जनरेट्स वेक्टर स्पेस. यानी कि अगर कोई सेट B सबसेट है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का, तो वो बेसिस दो बातों में बनाएगा. पहली बात कि वो जो सेट है, नंबर वन पॉइंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि Li सेट होना चाहिए, ये वाला मेरा Li. ठीक है. दूसरी बात क्या है, Lb इज इक्वल टू V. Lb इज इक्वल टू V का ये मतलब होता है कि स्टूडेंट्स कि हम एवरी एलिमेंट ऑफ V, यानी कि V का कोई भी अगर एलिमेंट ले, उस एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B लिख सकते हैं. क्योंकि LB का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B. तो इसका ये मतलब हो गया, एक तो वो Li होना चाहिए. दूसरी बात, जो वेक्टर स्पेस है उसका कोई भी अगर एलिमेंट ले लें, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिख दें, तो वो सेट को हम बोलेंगे वो बेसिस होएगा. ठीक है. यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जैसे अगर कोई सेट, अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर तो कभी भी बेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो LD होता है. तो जीरो वेक्टर कभी भी आपका बेसिस में नहीं होगा. बेसिस में हमेशा नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे. अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर है तो वो कभी भी बेसिस नहीं बनाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एक सेट है ये, ठीक है, R³ का. हमें शो करना है कि ये बेसिस है. तो बेसिस करने के लिए पहला स्टेप, वी विल शो इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, वी विल टेक a लीनियर कॉम्बिनेशन A टाइम्स V1, B टाइम्स V2, C टाइम्स V3 इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 0 0 कर लिया, तो मेरे जो स्केलर से वो 0 0 आ गए. तो ये Li हो गया. अब मुझे शो करना है Lb इज इक्वल टू V3 यार. ठीक है. इसका सिंपल मतलब होता है कि हमें दोनों को बराबर प्रूव करना है. देखो Lb एक छोटा सबसेट है, वो तो सब स्पेस का, वेक्टर स्पेस का सबसेट तो होएगा ही होएगा. अब मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, और V3 का उसको लिख के दिखाता हूँ. एक एलिमेंट लिया V3 का. अब अल्फा बीटा गामा को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा. यहाँ से अल्फा कॉमन आया, यहाँ से बीटा, यहाँ से गामा. तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, बेसिकली मैंने लिख कैसे दिया, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. इसका मतलब जो ये अल्फा बीटा गामा एलिमेंट था बेसिस का, वेक्टर स्पेस का, उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया बेसिस का. तो फ्रॉम 1 नंबर एंड फ्रॉम 2 नंबर, ये दोनों मेरे बराबर हो गए, LB इज इक्वल टू V3. ठीक है जी. तो ये डेफिनेशन है, आपको समझाएगी एग्जांपल के साथ. सबसे पहले हमारे पास बेसिस वाले चैप्टर में एक थ्योरम है. अगर कोई सेट B बेसिस होता है, तो जैसे आपको बताया गया है, एवरी एलिमेंट V of vector space can be uniquely expressed as linear combination of elements of basis. ठीक है जी. यानी कि किसी भी V एलिमेंट को हम वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आसान है. अगर एक सेट B बेसिस है, उसमें V1 V2 Vn n एलिमेंट्स हैं, तो हम अगर वेक्टर स्पेस का कोई भी अगर कोई एलिमेंट लें स्मॉल v, उस एलिमेंट को हम उन वेक्टर स्पेस की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं, बेसिस के एलिमेंट्स की. उस एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं. गिवन है B मेरी बेसिस है, तो डेफिनेशन में बताया था ना मैंने, LB इज इक्वल टू B. इसका क्या मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. तो ये उसने लिख दिया. ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव होगा,
क्योंकि डेफिनेशन बेसिस है, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है, जो मैंने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी है, तो देखो जो मैंने अंडरलाइन किया सबसे ऊपर थ्योरम में पॉइंट, कि ये यूनिकली होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो आपने वेक्टर v को लिख के दिखाया इसकी फॉर्म में, वो कोई और तरीके से भी लिखा जा सकता है ऐसे। लेट अस सपोज v कैन रिटन एज बीटा v1 बीटा 2 v2, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू v की हैं, ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दो। एक वैल्यू v की ये होगी, एक वैल्यू ये होगी, दोनों को इसने बराबर कर दिया। सारी चीजें एक तरफ इकट्ठी कर लो, v1 वाले v1 में, v2 वाले, तो ऐसे बन गया। What is this? This is a linear combinations of element v1, v2, vn। और हमें पता है ये जो सेट होता है v1, v2, vn, ये बेसिस सेट है। और बेसिस क्या होती है मेरी? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो सारे स्केलर्स, ये सारे जो स्केलर्स हैं इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2, सारे स्केलर्स इक्वल हो गए। तो बड़ा आसान है, प्रूफ हो गया ये वाला पार्ट। अब हम कन्वर्स करेंगे। अब उल्टा क्या है, मान लेते हैं कि ये v के इक्वल है, कि v एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, v एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और ये इसके इक्वल दिया हुआ है। मुझे शो करना है कि जो एक सेट b है, v1 v2 है, ये क्या है, बेसिस बनाएगा। तो बेसिस बनाने के लिए दो बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट li, तो मैं क्या करता हूं, इन एलिमेंट्स की ले लेता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा 1 v2, अल्फा 2 v2, अल्फा एंड vn इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो जो 0 है भाई, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू 0 v1, 0 v2, 0 vn। तो ये दोनों चीजों 0 की प्रेजेंटेशन होगी। और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को सिर्फ यूनिक वे से लिख सकते हैं। अब रिवर्स कर रहे हैं ना, देखो एवरी वेक्टर रिटन एज अ यूनिकली वे। तो 0 को मैंने दो तरीकों से लिख दिया, एक 1 नंबर से, एक 2 नंबर से। तो दोनों चीजें एक ही चीज होनी चाहिए, यूनिक। दोनों को बराबर किया, कंपेयर किया, जब बराबर करेंगे ना तो a1 0 के इक्वल आ गया, a2 भी 0 के इक्वल आ गया, an, तो सारे स्केलर 0 निकल आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने ऊपर बनाई थी v1 v2 नंबर 1 में, तो वहां से वो शो हो गया कि वो मेरा li सेट बन गया। सेकंड पॉइंट मुझे ये शो करना है LB इज इक्वल टू V। देखो जब भी बेटा आपको LB इज इक्वल टू V करना है, पहला पॉइंट आपने ये लिखना है कि LB इसका सबसेट है, क्योंकि V बड़ा, ये तो होता ही होता है। फिर आपने उल्टा शो करना होता है कि V भी उसका सबसेट है, तब फ्रॉम बोथ इक्वेशंस दे विल बी इक्वल, ठीक है। अब मैंने ये तो मेरे पास होता ही है, एक V एलिमेंट लिया वेक्टर स्पेस का, उसको मैंने लिख के दिखा दिया ऐसे, अल्फा v1 अल्फा 2, वो तो मुझे गिवन ही है ना, ये देखो चीज, ये चीज मुझे गिवन है अब, ठीक है, ये गिवन ही है, तो इसको लिख के बता दिया। अब ये जो v एलिमेंट है मैंने लिख कैसे दिया, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ v1 v2 vn, यानी कि इट इज रिटन एज अ लीनियर LB। सो v एलिमेंट था किसका, वेक्टर स्पेस का। सो वेक्टर स्पेस जो बन गया सबसेट ऑफ LB, ये वाला पॉइंट हो गया। तो एक तरफ वो उसका सबसेट है, एक तरफ वो उसका सबसेट है, फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों इक्वल आ गए। तो आसान थ्योरम है स्टूडेंट्स, कर सकते हो आप लोग। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रूव करना है बेसिस। बेसिस का मतलब है कि उसमें दो बातें प्रूव करनी है, वन इज LI सेट, अदर इज LB इज इक्वल टू V। हम एक सेट दिया गया है B, E1 E2 En, और जहां पे EI का मतलब ये है, जैसे इसका मतलब जैसे E1 है, E1 का मतलब है कि वो पहले कंपोनेंट पे 1 होएगा, बाकी सब जगह वो 0 होएगा। E2 का मतलब होएगा 0 1 0 सो। इसी तरह उसने यहां बताया जो EI है ना, वो ith प्लेस पे 1 होएगा। ये आर एन वेक्टर स्पेस है मेरा, यानी कि इसमें n टपलेट्स हैं, n कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने वेक्टर स्पेस लिख लिया V, ठीक है। उस वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है उसमें n टपलेट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। मुझे शो करना है कि ये जो मेरा बेसिस B है, ये LI सेट है। तो LI सेट के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, we will take linear combination of elements of vector space, linear combination of elements of basis, क्योंकि जिसको आपने LI प्रूव करना है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लेनी है ना हमने। तो मुझे B को प्रूव करना है LI, तो जो B के एलिमेंट है वो E1 E2 है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग हियर अल्फा A1 E1 A2 E2 ऐसे ले लिया। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया E1 E2 की वैल्यू उसने पुट कर दी, इज इक्वल टू 0 0 हो गया। तो
अंदर जाके A1 मल्टीप्लाई हो गया A2 मल्टी, उसको प्लस कर लो सभी को, कंपोनेंट वाइज से प्लस होंगे क्योंकि अगर पहला कंपोनेंट वहां पे A1 ही है, बाकी 0 0 ही है। तो इज इक्वल टू 0 0, तो सारे A1 A2 एंड 0 आ गए, तो वो Li बन गया। अब मुझे शो करना है कि LV इज इक्वल टू VNR। वो तो मैंने आपको बताया ही हुआ ना कि LV जो होता है हमेशा उसका सबसेट होएगा, वो तो उसका सबसेट है ही है VNR का। अब उल्टा शो करके दिखा दो उसको, ठीक है। मान लो कि एलिमेंट V है, वो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, V एलिमेंट इस शेप का है, ठीक है, उसको लिख लिया हमने। अब इस एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके, α1 0 0 प्लस 0 α2 0 0, इस तरह लिख लिया। अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, इसमें से α2, इसमें से αn। नाउ व्हाट इज दिस? इज E1, दिस इज E2, दिस इज En। तो मैंने क्या कर दिया, जो V एलिमेंट था उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया LB की। तो इसका मतलब V जो मेरा है LB का सबसेट बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए। ये तो चीज मैंने बोला ना, ऑब्वियसली ये होती है फ्रॉम बोथ हैंड 1 एंड 2, वो बेसिस प्रूव होगा। यही तरीका होता है बेसिस को प्रूव करने का। यहाँ पे ये लिखा गया ना, इट इज जो हमें ये बेसिस दी गई E1 E2 N, ये है स्टैंडर्ड बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस की। मान लो V3R है, ठीक है, तो कुछ बात बताने लगा हूं। कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है, स्टैंडर्ड बेसिस वो E1 E2 E3 होगी। मतलब कि E1 वाली, E2 वाली, E3 वाली, इस तरह के कोई भी अगर सेट लें, वो उस सेट का हमेशा बेसिस बनाता ही बनाता है, क्योंकि बेसिकली वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, तो वो Li सेट होएगा ही होएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि प्रूव करो ये वेक्टर्स क्या है, बेसिस है। तो बेसिस का मतलब क्या है, वी हैव टू शो दिस इज Li सेट, ठीक है। तो A टाइम्स B टाइम्स, उसने अल्फा बीटा गामा की जगह ABCD ले लिया। इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको A से मल्टीप्लाई कर लो, इसको B से मल्टीप्लाई कर लो, इसको C से मल्टीप्लाई कर लो, इसको D से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऐड करके इज इक्वल टू 0 0 है, तो पहले C0 आ गया, C यहां पुट करोगे B0 आ जाएगा, B यहां पुट करोगे A0 आ जाएगा, तो सारे ABCD 0 आ गए, Li हो गया। अगर आप किसी सेट की, मैं बताता हूं आपको, जैसे इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसकी जो डिमेंशन का मतलब होता है कि उसके में कितने, R4 का मतलब उसकी 4 डिमेंशन होगी R4 की, क्योंकि उसकी बेसिस में 4 एलिमेंट है। जितने एलिमेंट्स होते हैं ना बेसिस में, जैसे R4 अगर उसमें 4 ही एलिमेंट है, तो उसके मतलब बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी इसकी डिमेंशन होती है, और जो R4 है उसकी डिमेंशन 4 होती है। इसका मतलब ये जो सेट है बेसिस बना सकता है, बस आपने Li चेक कर लिया, बहुत है यहाँ पे। अब क्योंकि इस पार्ट में और भी कुछ में दिया है, इस पार्ट में हमें ये दिया गया कि ये जो एलिमेंट है 2 3 4 -1, मुझे इस एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के बताना बेसिस के। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट रिलेटिव टू बेसिस, यानी कि आई हैव टू राइट दिस एलिमेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, ठीक है। तो वो कहता ही है, जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया ही था पहले ही, कि इस एलिमेंट को इसका इसकी फॉर्म में लिख के बताइए। तो वहां पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख लिया इसने, अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लो, कंपेयर कर लो, जेड आ गया, जेड पुट करो वाई आ जाएगा, जब वाई निकल गया तो यहां पुट करो एक्स निकल जाएगा, वाई निकल गया तो पुट करो एक्स निकल जाएगा, डब्ल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह आप उसकी कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट पॉलिनोमियल स्पैन द सबस्पेस। स्पैन का मतलब ही होता है जनरेट करता है, तो बेसिकली मुझे ये शो करना है कि ये Li सेट है, ठीक है। W द सबस्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन 3। डिग्री लेस देन 3 का मतलब वो 0 पॉलिनोमियल भी हो सकती है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकती है, 2 डिग्री भी 3। इसका मतलब 4 तरह के एलिमेंट उसमें आएंगे, तो उसकी डिमेंशन 4 होगी। तो जिसमें कोई भी 4 एलिमेंट्स हो गए पॉलिनोमियल में, जिस सेट में कोई 4 एलिमेंट हो गए, वो उसकी बेसिस बना सकती है W। तो इसमें 4 एलिमेंट ही है हमारे पास, ठीक है। जितनी डिमेंशन होती है ना किसी सब स्पेस की या वेक्टर स्पेस की, उतनी ही एलिमेंट बेसिस में होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ Li शो कर दे। कई बार क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि डिमेंशन बराबर है ना वेक्टर स्पेस की और बेसिस की, तो सिंपल उसको Li शो कर दो, इट ऑटोमेटिकली मींस वो बेसिस है आपकी। तो हम शो करेंगे ये Li सेट है। स्पैन का मतलब ही होता है Li वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनकी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ABCD लिखे इक्वल टू 0। तो A इंटू 1 B इंटू 1 BX C इंटू 1 CX²। तो कांस्टेंट अलग कर लिए, x वाले अलग कर लिए, कंपेयर कोफिशिएंट्स कर लिए, इज इक्वल टू 0 0 0 आ गया।
सारा कुछ 0 0 निकल गया तो एल आई सेट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि ये सेट है, इसको शो करो बेसिस, और मुझे ये गिवन है कि ये सेट एबीसी बेसिस है। ये ऑलरेडी गिवन है कि ये सेट बेसिस है, प्रूव करो कि बी सेट बेसिस होएगा। तो पहला पॉइंट, एक नंबर एल आई, दूसरा नंबर क्या करना होगा, एल बी इज इक्वल टू बी थ्री आर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना बेसिस के। तो क्या करते हैं हम, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, अल्फा टाइम्स पहला एलिमेंट ए प्लस बी, बीटा टाइम्स बी प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसने क्या किया, ए बी सी की फॉर्म में ले गया, और ये मुझे गिवन है कि सेट ए बी सी बेसिस है। अगर वो बेसिस है तो वो तो एल आई हो जाएगा। अगर वो एल आई हो गया तो ये जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी के जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जो एल आई सेट होता है आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई है, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री। अगर एल आई सेट है तो वो स्केलर्स उसके जीरो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जीरो जीरो आ गए यहाँ पे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा गामा जीरो जीरो निकल जाएंगे सारे मेरे। तो जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट में यहाँ पे लिखा था ये वाली चीज है, तो यहाँ से अल्फा, अगर ये इक्वेशन जीरो के इक्वल है तो वहां से अल्फा बीटा गामा भी मेरे जीरो जीरो आ गए हैं, तो वो एल आई सेट बना देंगे। ठीक है, अब मुझे शो करना है एल बी इज इक्वल टू बी थ्री आर। अब मैंने एक एलिमेंट लिया जेड आर क्यूब का। अब ए बी सी भी क्या है, मेरी बेसिस है। ठीक है, तो मैं जेड को ए बी सी की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, ए बी सी की। और यहाँ पे थोड़ा सा क्रैम ये करना कि जो आपने स्केलर लेने हैं, जैसे ना अल्फा वन ए, अल्फा टू बी, अल्फा थ्री सी, तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आपने ये लेने हैं स्पेशल, जैसे ऊपर सेटिंग की हुई थी ये वाली। ठीक है, ऐसा करने से बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, ब्रैकेट्स खोल के इसको सॉल्व जब करेंगे तो दो बारी ए आ जाएगा, दो बारी बी आ जाएगा, दो बारी सी, मतलब कि उसने इसको अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सॉल्व करके। और व्हाट इज दिस, दिस इज एलिमेंट ऑफ बी बेसिस। तो Z is written as a linear combination of elements of B। ठीक है, तो Z एलिमेंट किसका था, वेक्टर स्पेस का, तो वेक्टर स्पेस इसका सबसेट बन गया। L भी उसका सबसेट होता ही होता है, मैंने आपको बात पहले बताई है। फ्रॉम वन एंड टू बोथ इक्वल हो गए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V वेक्टर स्पेस है 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, इसकी बेसिस निकालो, डिमेंशन निकालो। हमें जो वेक्टर स्पेस दिया गया वो 2x2 की मैट्रिसेस है। इट इज 2x2 मैट्रिसेस, यानी कि जो उसमें मैट्रिसेस है वो 2x2 की होंगी। अब उसने एक बात बोल दी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेटिंग की बीच में बी वी कर दिया। तो जब इसका आप ट्रांसपोज करके देखोगे ना, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे, ट्रांसपोज करो ए का, तो सेम ही आएगा, सेम की सेम चीज। तो ए टी इज इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक होगी। अब मुझे जो बेसिस है ना, यहाँ पे कोई सेट दिया नहीं, मुझे खुद ढूंढनी है। तो अब क्वेश्चन में आप देखो कि कितनी चीजें पैरामीटर्स हैं। जो मैंने ए मैट्रिक्स मानी है उसमें ए बी सी तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेसिस में भी तीन ही एलिमेंट होंगे। एक ए की फॉर्म में लिख लिया 1 0 0, यहाँ पे बी भी है तो इसने 1 1 लिख लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे सी है तो यहाँ 1। ये आपको खुद मानना पड़ेगा बेसिस। ठीक है, अब इसको अगर हमने एक सेट मान लिया, बेसिस नहीं माना, हमने एक सेट माना। अगर आप इसको शो कर दो कि ये एल आई सेट है, यानी कि बेसिस शो कर दो, हमें इसको शो करना है बेसिस, तो पहला स्टेप करना पड़ेगा एल आई। एल आई में क्या करते हैं, अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स गामा टाइम्स इज इक्वल टू 0 0। सॉल्व करो इसको, ऐसे बन जाएगा। इज इक्वल टू सॉल्व किया तो अल्फा बीटा गामा सारे जीरो आ गए मेरे। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा, ये डेल्टा है नहीं, अल्फा बीटा गामा जीरो आ गया तो एल आई सेट बन गया। अब मुझे वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेना है, ये एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, उसको इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के बताना है। तो जो एक एलिमेंट है मैट्रिक्स है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उसने जान के ऐसे करके लिख दिया, पहले ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट प्लस सी कंपोनेंट, इसमें से ए कॉमन आया, इसमें से बी कॉमन आया, इसको सी कॉमन आया। व्हाट इज दिस, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। पीछे देखो पिछले पेज पे, तो ये तीनों एलिमेंट बेसिस में लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या कर दिया, उस एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया। ठीक है, सो वो एल बी, तो ये जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का है, रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल बी, तो वो उसका सबसेट हो गया। तो बी बेसिस बन गई, तो बी बेसिस है। अब उसने डिमेंशन भी पूछा, डिमेंशन क्या होती है, जितने एलिमेंट्स बेटा बेसिस में होते हैं, तो डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 3 होगी, क्योंकि बेसिस में 3 एलिमेंट्स हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस लिख लिख के कीजिए। थैंक यू वेरी मच।